गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी शीट, यानी कि कितनी एटीपी की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के तीन पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट का नाम है ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे। सेकंड पार्ट का नाम है लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे रिएक्शन। थर्ड पार्ट का नाम है क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल है ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये ईटीएस के डायरेक्ट लिंक में है। ईटीएस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसके जितने भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि NADH2, FADH2 वो ईटीएस के डायरेक्ट लिंक में है, और ग्लाइकोलिसिस के जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो ईटीएस के लिंक में नहीं है। तो क्योंकि NADH2 इम्परमिएबल है टू द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए उनको एक शटल सिस्टम के थ्रू अंदर जाना पड़ता है। तो कई बार तो वो उसमें पोटेंशियल एटीपी का कोई लॉस नहीं होता, और कई शटल्स में पोटेंशियल एटीपी का लॉस होता है। जैसे NADH2 अगर लिंक रिएक्शन में जाता है तो उससे एक NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं, और FADH2 अगर ETS में जाता है तो एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। अब NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो उसको पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। तो जब वो अंदर जाता है तो कई बार अंदर जाने में उसकी एनर्जी लॉस हो जाता है, कई बार नहीं होता। तो दो तरह की शटल्स हैं उसमें। अगर जो ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब दो पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है दो पायरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस के दौरान 2 ATP यूज होते हैं, 4 ATP बनते हैं वाया SLP यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 4 ATP बनते हैं। SLP को हमने ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो में डिटेल से किया हुआ है, और 2 ATP कंज्यूम हो रहे हैं और 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब NADH2 के मॉलिक्यूल्स अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के वाया माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और वहां से ETS में जाते हैं तो उसमें पर NADH2 मॉलिक्यूल 1 ATP का लॉस होता है, क्योंकि एक NADH2 से 3 ATP के इक्विवेलेंट होती है उसमें एनर्जी। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स में जाने के लिए साइटोप्लाज्म से अगर वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के वाया जाता है NADH2 मॉलिक्यूल तो 1 ATP का लॉस होता है पर मॉलिक्यूल, और अगर वाया मैलेट एस्पार्टेट शटल जाएगा तो नो पोटेंशियल लॉस ऑफ ATP। तो इसके केस में तो पर NADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP, और मैलेट एस्पार्टेट शटल के केस में पर NADH2 मॉलिक्यूल्स 3 ATP। तो इस केस में अगर 2 ATP होगा पर NADH2 मॉलिक्यूल तो 2 × 2 4 ATPs, और इस केस में 2 × 3 6 ATP। तो नेट हमारा गेन क्या हुआ, 4 ATP बन रहे हैं और 2 ATP यूज हो रहे हैं, और एक यहाँ ये तो SLP से 4 ATP बने। अगर ये शटल यूज होगी तो 4 बनेंगे, NADH2 से नहीं तो 6 बनेंगे। तो 4 + 4 और 6 - 2 तो कितने हो गए, ये 2 एक्स्ट्रा आप देखो, 4 + 4 - 2 कितने हुए 6 ATP, या 4 + 6 10 - 2 8 ATPs। तो यहाँ 6 ATP बनेंगे, यहाँ 8 ATP ग्लाइकोलिसिस के दौरान। लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और हर NADH ये क्योंकि मैट्रिक्स में हो रहा है तो डायरेक्ट ETS के लिंक में है, शटल की कोई जरूरत नहीं है। तो पर NADH2 मॉलिक्यूल 3 ATP बनेंगे, तो 2 NADH2 मॉलिक्यूल से 2 × 3 6 ATP। लिंक रिएक्शन में जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो एक NADH2 बनता है। अब क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे तो 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे,
और पर NADH2 2 into 3 6 ATP। क्रेब्स साइकिल में अब वहां पर लिंक रिएक्शन में 2 एसिटाइल कोएंजाइम ये थे। एक एसिटाइल कोएंजाइम ये जो क्रेब्स साइकिल में पूरा सर्कुलेट होता है, पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, तो 3 NADH2 के मॉलिक्यूल्स, एक FADH2 का मॉलिक्यूल और एक ATP मॉलिक्यूल ये बनते हैं, GTP या फिर एक ATP मॉलिक्यूल। तो ये पर एसिटाइल कोएंजाइम में है क्रेब्स साइकिल। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा, सो 2 into दिस। पर NADH2 मॉलिक्यूल 3 ATP बनते हैं, इसलिए 2 into 3। पर FADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP बनते हैं ATS में, इसलिए 1 into 2 यानी कि 2 ATP और ATP। तो 3 into 3 9 plus 2 11 plus 1 12, तो 12 ATP into 2 टोटल हो गए 24 ATP हमारे क्रेब्स साइकिल में बन रहे। अब हमारे टोटल रेस्पिरेशन में कितने हुए? ग्लाइकोलिसिस में कितने थे? 6 या 8। लिंक रिएक्शन में 6, क्रेब्स साइकिल में 24। 24 प्लस 6 30 में या तो 6 ऐड करना पड़ेगा या 8, तो 36 ATP या फिर 38 ATP बनेंगे। यहाँ 36 ATP तब बनेंगे अगर ग्लाइकोलिसिस वाले NADH2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, और अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज हो रही है तो कितने बनेंगे? 38 ATP।